सोहराब लाला को जैसे ही पता चलता है कि सरबुलंद को उसकी सारी हकीकत पता चल गई है, वो फौरन जाफरान खान की हवेली पहुंच जाता है और कहता है सरबुलंद को आज ही खत्म करना होगा, वरना वो हम दोनों को नहीं छोड़ देगा। यह सुनकर जाफरान खान फौरन अपने आदमियों को सरबुलंद पर नजर रखने का हुक्म देता है। उसी वक्त सरबुलंद अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है कि अचानक जाफरान खान का आदमी उसकी गाड़ी पर फायरिंग कर देता है और एक गोली सरबुलंद के बाजू में लग जाती है। सरबुलंद जख्मी होकर गाड़ी में ही गिर पड़ता है और गुलजान फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ गुलजान राबिया को बताता है कि सरबुलंद हमला हुआ है। यह सुनकर राबिया फौरन हॉस्पिटल के लिए निकालती है, लेकिन रास्ते में जाफरान खां के आदमी उसकी गाड़ी रोककर उसे किडनैप कर लेते हैं। राबिया को जाफरान की हवेली में ले जाकर एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। उधर बीबी जान हॉस्पिटल पहुंचती है और सरबलंग को होश आता है तो वो सबसे पहले राबिया का पूछता है। जब उसे पता चलता है कि राबिया हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो सरबलंग फौरन गुलजमान को हुक्म देता है, मुझे राबिया हर हाल में चाहिए। गुलजमान राबिया को ढूंढने निकल पड़ता है, कोई पता नहीं चला। तभी हवेली में गुलमहर को एक कलडद की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन जाफरान खां के कमरे की तरफ जाती है और राबिया को रस्सी से बंधा हुआ देखकर हैरान रह जाती है। राबिया उसे सारी हकीकत बताती है कि जाफरान खान ने उसे किडनैप किया है और सोहराब लाला भी उसके साथ मिला हुआ है। ये सुनकर गुलमेहर फौरन सरबलंग को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। उसी वक्त गुलमा के साथ मिलकर राबिया को जाफरान खां की हवेली से बाहर निकाल लेती है। सरबुलंद की तबीयत ठीक होते ही वो हवेली वापस आता है और गुलजान ऐसे कहता है, सोहराब लाला का पता लगा। गुलजान कुछ ही देर में पता लगा लेता है कि सोहराब लाला जाफरान की हवेली में छुपा हुआ है। तभी श्री भी सरबुलंद को एक और बंदा राज बता देती है कि शेर बानो को सोहराब लाला ने ही मरवाया था और उसकी लाश हवेली के पिछले हिस्से में दफन कर दी थी। ये सुनकर सरबुलंद फौरन अपने आदमियों के साथ हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचता है और वहां खुदाई करवाता है। जैसे ही बानो की लाश सामने आती है, सरबुलंद के होश है। वो शेर बानो की कब्र के पास खड़े होकर कहता है, मैं तुम्हारे कातिलों को कभी माफ नहीं करूंगा। यह कहते ही सरबुलंद